हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। ठीक, कोई नगर है, उसका जो हमारा सापेक्ष आर्द्रता यानी जो हमारा डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इस तरीके से कुछ प्रकार से दिया गया है। पहले था 98.1 डिग्री, 98.6 ऐसे करके हम लोगों को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है कि वर्ग 84, 86, 86, 88 लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बटन्स बनाइए। इसका हम लोगों को इतना गैप रखना है, जैसे 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90 ऐसे करके दो के गैप पर हम लोगों को इसको कंप्लीट बनाना है। ठीक, तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में बोलता है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है, यानी ये कौन सा महीना से संबंधित है, इसको भी हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना बताना है। और तीसरा नंबर में इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर भी हम लोग समझेंगे वहाँ पे। इसको पहले एक मतलब वो थी बारंबारता बटन के बना करके हम लोग फिर इसको बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक, ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको 3 भाग में बांटेंगे। ठीक, यहाँ पे ये हमारा हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे, ठीक, ये हमारा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग नापेंगे सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता कितना है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिलान चिन्ह, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संख्या, कितना मतलब उसका संख्या है, कितने दिन तक है। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सापेक्ष आर्द्रता हमारा जो है सो पहले 84 से 86 ऐसे करके हम लोगों को लेना है। ठीक, 84 से 86, फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा 86 से 88, अगला जो आएगा हमारा 88 से 90, उसके बाद 90 से 92, और फिर हमारा 92 से लेकर के 94। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे फिर से 2 का गैप, यानी 94 से 96, फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे 96 से 98। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे कॉपी पर इसको पहले काउंट करते हैं कि हमारा यहाँ पे मिलान चिन्ह जो है सो किस तरीके से दिया गया है। देखो पहले हमारा है 84 से 86 के बीच, तो देखते हैं हमारा 84 से 86 के बीच में कितने संख्या में है। चलो गिनते हैं, ये 86 से पार है, इसको तो नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं, 84 और 86 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देखो कहीं पे भी हमको अभी तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक, देखो यहाँ पे पहला हमारा आ गया, 84 से 86 के बीच में पहला एक आया, देखो उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 84 से 86 के बीच में टोटल यहाँ पे संख्या में कितना है, तो 1 लिखेंगे। इसके लिए हम लोग मिलान चिन्ह सिर्फ 1 का यूज़ करेंगे। उसके बाद 86 से 88 के बीच में देखेंगे। ठीक, ध्यान से देखना है यहाँ पे देखो कहीं पे भी 86 से 88 से मिले तो उसके बीच में देखो यहाँ पे पहले हमारा एक 86.5 है, तो ये हमारा 86 से 88 के बीच में आएगा, तो ये एक हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, उसी तरीके से और खोजना यहाँ पे 86 से 88 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है। ठीक, निवासी है, तो एक हमारा यहाँ पे 86 से 88 के भी बीच में आएगा, यहाँ पे भी हम लोग मिलान चिन्ह 1 दर्शाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा है 88 से 90 के बीच में, तो इसमें हमारा क्या होगा कि 90 काउंट नहीं होगा और 88 हमारा इसमें काउंट होगा, तो 88 और 90 के बीच में ये तो नहीं होगा, ये तो हमारा हो गया है। ठीक, इसको हम लोग टिक आउट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखो हमारा पहला यहाँ पे आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे 88 से 90 के बीच में ये पार है 90 से, तो ये भी नहीं होगा, बस हमारा फिर से एक ही है। ठीक, ये यहाँ पे है, टोटल कितना है, 2 है, तो 88 से 90 के बीच में हमारा टोटल 2 है। इसके लिए हम लोग मिलान चिन्ह 2 का यूज़ करेंगे। 90 से 92 के बीच में, चलो अब 90 से 92 के बीच में चलते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 90 से 92 को खोज रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे कहीं पे भी मिले, एक पहला हमारा यहाँ पे 1 आ गया, ये 92 से पार है, इसमें नहीं हमारा काउंट होगा, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है,
ये भी हमारा नहीं होगा, 90 से 92 के बीच में होना चाहिए, ठीक। ये तो हमारा 92 से पार है, तो एक हमारा हो चुका है, ठीक। और यहाँ पे देखो तो ये भी हमारा 92 से पार वाले में है, तो ये भी नहीं होगा। 90 से 92 देखो यहाँ पे है, तो 2 हो गया। हाँ नहीं, टोटल हमारा 2 मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से 2, और इसके लिए मिलान चिन्ह का यूज़ करेंगे 2। अब 92 से 94 के बीच में देखेंगे, 92 और 94 के बीच में होना चाहिए। चलो 92 और 94 के बीच में, ये हमारा पहला हो गया, ठीक, 1, ये दूसरा 2, और यहाँ पे हमारा एक तीसरा है। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, 92 से 94 के बीच में होना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे मिल गया, उसके बाद ये हमारा नहीं होगा, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ये 5वां हो गया हमारा, क्योंकि ये 93.3 है, ठीक। ये 6ठा हो गया, और एक यहाँ पे है 7वां। टोटल हमारा कितना है, 92 से 94 के बीच में हमारा टोटल 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और इसके लिए हम लोग बनाएंगे मिलान चिन्ह 1 2 3 4, 5वीं बार में हम लोग काटेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इसके लिए 2, ठीक। अब 94 से 96 के बीच में खोजना है, ठीक। देखो यहाँ पे 94 और 96 के बीच में होना चाहिए। चलो पहला हमारा यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये हमारा 1 हो गया, ठीक, और ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा यहाँ पे तीसरा, सॉरी ये नहीं, हम लोग 94 से 96 के बीच में खींच रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया तीसरा, चौथा यहाँ पे, और ये 5वां हो गया, और यहाँ पे 6ठा, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग जब गिने 94 से 96 के बीच में ये 6 है, ठीक। 1 2 3 4 और एक टोटल 5 और एक इसके लिए 6। उसके बाद 96 से 98 के बीच में देखना है, ठीक। 96 से 98 के बीच, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक घर और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ 98 से ऊपर भी है, तो इसके लिए हम लोग 98 से 100 के बीच में भी लाएंगे। पहले हम लोग खींचते हैं 96 से 98 के बीच। देखो 96 से 98 के बीच होना चाहिए। एक हमारा पहला यहाँ पे 1, उसके बाद ये 2, और ये 3 4 5 6 6, उसके बाद यहाँ पे एक 7। टोटल कितना है, 7। तो 96 से 98 के बीच में हमारा टोटल कितना है, यहाँ पे 7। इसके लिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो गया, और 2 7, ठीक। अब देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये कर सकते हैं, या फिर 98 से 100 के बीच में पहले काउंट करते हैं, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। चलो अब 96 से हम लोग यहाँ पे 98 से 100 के बीच में खींचते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, और उसके बाद 3 यहाँ पे, उसके बाद एक 4 4 4, उसके बाद संख्या में कितना है, तो 4 है, तो 1 2 3 4, ठीक। अब देखो इसको हम लोग जोड़ करके देख सकते हैं, अगर ये हमारा 30 है तो बिल्कुल ये सही है, ठीक। 7 6 11 6 17 7 24 2 26 2 28 और 2 30। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल, और कुल कितना है हमारा, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में 2 नंबर में जो बोला गया है, 1 नंबर का हमारा ये आंसर था। 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यह क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीना या ऋतु से संबंधित है। तो ज़्यादा जो नमी होता है वो किस महीने में होता है, तो वर्षा की ऋतु में। तो इसके लिए आंसर बनेगा वर्षा ऋतु के लिए, वर्षा ऋतु, ठीक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया इसका परिसर क्या है। परिसर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक। परिसर जो होता है वो हमारा होता है उच्च सीमा अब माइनस निम्न सीमा, ठीक। तो सबसे हाईएस्ट हमारा इसमें क्या है, तो सबसे हाईएस्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे जो बड़ा है वो हम लोगों को
जो दिख रहा है वो कितना है, तो ये 98.3 है। उससे भी आगे कोई है 98.3 के बाद